गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे गुरुवार को सुनी जाने वाली भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा। गुरुवार के दिन जो भक्तगण भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करते हैं, इस व्रत कथा का श्रवण करते हैं, उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति होती है। निःसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है एवं संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक भक्तगण को गुरुवार के दिन इस व्रत कथा का श्रवण तो अवश्य ही करना चाहिए। आइए भगवान बृहस्पति देव का ध्यान करते हुए हम कथा को आरंभ करते हैं। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय, स्वामी नारायण की जय। प्राचीन काल की बात है, भारतवर्ष में एक नृपति राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी और दानी था। प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता, जहाँ ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कभी कोई याचक निराश और खाली हाथ नहीं लौटता था। वह राजा प्रत्येक गुरुवार का व्रत रखता एवं पूजन करता था। प्रतिदिन गरीबों की सहायता करता, परंतु ये सभी बातें उसकी रानी को तनिक भी अच्छी ना लगती थी। ना तो वह व्रत ही करती थी और ना ही किसी को एक दमड़ी तक दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने जंगल की ओर गए हुए थे। उस समय घर पर रानी और दासी दोनों अकेली थी। ठीक उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु को रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर आए और भिक्षा की मांग करने लगे। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तो तंग आ चुकी हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें जिससे सारा धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से जीवन यापन कर सकूं। साधु रूपी भगवान बृहस्पति देव तो कहने लगे, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से भी भला कोई दुखी होता है? इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं तालाब बाग बावली आदि का निर्माण कराओ, मंदिर बनवा करके निर्धन मनुष्यों की कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ। ऐसा करने से तुम्हारा नाम इस कुल में इस जन्म में तो सार्थक होगा ही, साथ ही साथ परलोक में भी सार्थक होगा और इससे पितर भी प्रसन्न होंगे। परंतु रानी साधु महाराज की इन बातों से तनिक भी खुश न हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय व्यतीत हो जावे। साधु तब कहने लगे, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बतलाता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के हाथ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने मात्र से ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर के साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु महाराज के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बतलाए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही व्यतीत हुए थे कि समस्त धन और संपत्ति का नाश हो गया। भोजन के लिए भी अब परिवार दोनों समय ही तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी होकर रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि देश चोरी प्रदेश भीख बराबर होता है। यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य धंधा यहाँ पर नहीं कर सकता।
अतः मैं प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा। ऐसा करने से शायद हमारे भाग्य बदल जाए। यह कहकर के राजा प्रदेश चला गया और वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता, जिसे नगर में बेच करके दुखी जीवन को कठिनता से व्यतीत करता। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन तो जल पीकर ही दोनों रह जाती। एक समय की बात है, रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़ गए। तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, तो उसके पास जाओ और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग ला। रानी के कहे अनुसार दासी उसकी बहन के पास गई। जब दासी वहां पहुंची तब रानी की बहन भगवान बृहस्पति देव का पूजन कर रही थी। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, 5 सेर बेझर मदद के लिए दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा का श्रवण कर रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई एवं क्रोध में आकर के रानी से कहने लगी, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही धनी स्त्री है, वह तो छोटे मनुष्य से बात तक नहीं करती है। मैंने जब उससे कहा तब उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं वापस चली आई। इस पर रानी कहने लगी, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का ही दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ न बोली, इससे वह बहुत अधिक दुखी हुई होगी। अतः कथा को सुनकर के और भगवान विष्णु का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी जब तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी। उस समय मैं भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा का श्रवण कर रही थी, और जब तक कथा होती है तब तक ना तो हम लोग उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी तब कहने लगी, बहन, हमारे घर अनाज का एक दाना भी नहीं है। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था, जिससे थोड़ा समय गुजर बसर अच्छे से हो जाए। रानी की बहन कहने लगी, हे बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुन करके दासी जब घर के अंदर गई तो उसे एक घड़ा बेझर भरा हुआ मिल गया। यह देख करके दासी हैरान हो गई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन अच्छे प्रकार से देख लिया था। दासी बाहर आकर रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, जब हमें अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत किया करते हैं। यदि इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी इस व्रत का पालन करेंगे। दासी के कहने पर तब रानी ने अपनी बहन से गुरु बृहस्पतिवार के व्रत के विषय में पूछा। उसकी बहन ने तब बतलाया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पूर्व उठ करके स्नान इत्यादि करके भगवान बृहस्पति देव का व्रत करना चाहिए। उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का, गुड़ जल को लोटे में डाल करके भगवान विष्णु का और केले के वृक्ष की जड़ का पूजन करना चाहिए। दीप जलावें तथा उस दिन एक ही समय का भोजन ग्रहण करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा का श्रवण करें। ऐसा करने मात्र से ही गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और अन्न, पुत्र, धन देते हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बतला करके तब रानी की बहन अपने घर लौट गई। उधर रानी और दासी दोनों ने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि भगवान बृहस्पति देव का पूजन जरूर ही करेंगे। 7 दिन बाद जब गुरु बृहस्पतिवार का दिन आया तब दोनों घुड़साल में जा करके चना और गुड़ बीन करके ले आई। उसकी दाल से केले के वृक्ष की जड़ और भगवान विष्णु का पूजन संपन्न किया। परंतु अब पीला भोजन कहाँ से आवे? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होकर के एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर के आए और दासी को देते हुए कहने लगे, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों ही भोजन को करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से कहने लगी, हे रानी जी,
चलो भोजन कर लेते हैं। रानी को भोजन के आने के विषय में कुछ न पता था, इसलिए वह दासी से कहने लगी, जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू हमारे व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। तब दासी कहने लगी, वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 अलग अलग थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार किया और भोजन प्रारंभ कर दिया। उसके बाद से दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान गुरु बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करने लगी। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास जब फिर से पहले से अधिक धन हो गया तो रानी फिर आलस्य करने लगी। एक दिन दासी तब कहने लगी, हे रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, धन को रखने में तुम्हें बड़ा ही कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी ही मुसीबतों के बाद हमने इस धन को पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याओ, लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावले का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ धार्मिक कार्यों में खर्च करो। ऐसे करने से तुम्हारा कुल का नाम बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इससे पितर भी प्रसन्न होंगे। तब दासी की बात मानकर रानी इसी प्रकार के कर्म करने लगी, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी दोनों आपस में विचार करने लगी, ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात में राजा को स्वप्न दिया। कहा, हे राजा, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा जब प्रातःकाल उठा और जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। तब वह जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर के बड़ी कठिनता से लकड़ियों को बेच करके अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ा। ठीक उसी समय उस जंगल में भगवान बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर कहने लगे, हे लकहारे, इस सुनसान जंगल में तुम किस चिंता में पड़े हो, मुझे बतलाओ। सुनते ही राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना करके कहने लगा, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने साधु महाराज को अपनी संपूर्ण व्यथा सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से कहने लगे, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से बहुत अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने गुरु बृहस्पति देव का व्रत प्रारंभ कर दिया है, इसलिए अब तुम भी भगवान बृहस्पति देव का व्रत करो। चने की दाल, मुनक्का, गुड़ जल को लोटे में डालकर केले के वृक्ष की पूजा करो। ऐसा करने से भगवान बृहस्पति देव तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। और फिर कथा का श्रवण करो। साधु महाराज को प्रसन्न देखकर तब राजा कहने लगा, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच कर इतना पैसा नहीं बच पाता जिससे भोजन करने को उपरांत कुछ बचा सकूं। और फिर रात्रि में मैंने रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे मैं समाचार जान सकूं, और फिर भगवान बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूं, मुझे तो वह भी मालूम नहीं। इस पर साधु महाराज कहने लगे, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर की ओर जाओ। उस दिन तुम्हें दोगुने धन की प्राप्ति होगी, जिससे तुम भोजन भी भली भांति कर लोगे और भगवान बृहस्पति देव का पूजा का सामान भी आ जाएगा। जहाँ तक कथा की बात है तो कथा इस प्रकार से है। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय, स्वामी नारायण की जय। प्राचीन काल की बात है, एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। उनकी कोई संतान ना थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री ना तो पूजा पाठ ही करती, ना ही किसी देवी देवता की आराधना करती और बड़ी मलिनता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में किसी अन्य कार्य को करती। ऐसा देख करके ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते। पत्नी को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु उसका कोई परिणाम ना निकला। भगवान की कृपा से उस ब्राह्मण दंपति के घर में कन्या रूपी रत्न का जन्म हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर में धीरे धीरे बढ़ने लगी। वह बालिका प्रातःकाल भगवान विष्णु का जाप करती, पूजन करती और बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करती।
पूजा पाठ समाप्त करके जब पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती। पाठशाला जाने के मार्ग में उन जौ को डालते हुए जाती। जब लौटती थी तब वह जौ स्वर्ण के हो जाते, उन्हें बीन कर घर ले आती थी। एक दिन की बात है, बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा की हो सच्चे मन से तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने कन्या की प्रार्थना को स्वीकार किया और रोजाना की तरह वह कन्या जब पाठशाला से लौट करके जौ को बीन रही थी तब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसी से जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में उन सोने के जौओं को फटकर साफ कर रही थी। तभी उस समय नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के रूप और कार्य को देख करके उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर के भोजन तथा जल त्याग करके उदास होकर लेट गया। जब राजकुमार के द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तब राजा ने अपने मंत्रियों के साथ पुत्र के पास आते हुए कहा, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई अन्य कारण है तो सो वो बतलाओ। मैं वही कार्य करूँगा जिसमें तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने तब पिता की बातें को सुनते हुए कहा, हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है और ना ही किसी ने मेरा अपमान ही किया है, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी। यह सुनकर के राजा आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। तब राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया और मंत्री देवता उस लड़की के घर गए। राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया, जिसके कुछ समय के उपरांत ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या का घर से जाना था कि उस ब्राह्मण देवता के घर में फिर पहले ही की भांति गरीबी का निवास हो गया और अब तो भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता था। एक दिन की बात है, दुखी होकर के ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देख करके माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने तभी सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सारा धन देकर के अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, परंतु कुछ समय के उपरांत फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण देवता फिर कन्या के यहाँ पहुँचे और सभी हाल कहा। तब पिताजी से पुत्री कहने लगी, हे पिताजी, माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बतला दूंगी जिससे सदा सदा के लिए दरिद्रता दूर हो जावे। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर के पुत्री के पास राजमहल पहुँचे। तब पुत्री ने माँ को समझाया, हे माँ, तुम प्रातः काल उठ करके सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो, ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात का मान न रखा और प्रातःकाल उठते ही पुत्री का जूठा भोजन खा लिया। एक दिन पुत्री को बहुत अधिक क्रोध आया। रात को एक कोठरी से सारा सामान निकाल करके उसमें माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से माँ को निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया। तब उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। व्रत के प्रभाव से माँ भी बहुत धनवान हुई और भगवान बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सभी सुखों को भोगते हुए अंत समय में स्वर्ग धाम को गए। इस तरह कहानी कह करके साधु महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट करके उसे अन्य शहर में बेचने गया। उसे उस दिन अन्य दिनों से अधिक धन की प्राप्ति हुई। राजा ने चना गुड़ आदि ला करके बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह भगवान बृहस्पति देव का व्रत करना ही भूल गया, जिससे भगवान बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में यह घोषणा करवा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर में ना तो भोजन बनावे ना ही आग जलावे, समस्त लोग मेरे यहाँ ही भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी।
राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकाहारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में लिवा ले गए। जब राजा लकाहारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर जा पड़ी जिस पर उसका सोने का हार लटका हुआ था। वह हार वहां लटका उसे दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने निश्चय कर लिया कि मेरा हार इसी लकाहारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिकों को बुलवा करके उसे जेल खाने में डलवा दिया। जब लकाहारा बना राजा जेल खाने में पड़ गया तो दुखी होकर के विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। तत्काल ही बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने भगवान बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख की प्राप्ति हुई है। परंतु अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुम्हें 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तो भगवान बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा करके कथा कही और प्रसाद का वितरण किया। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेलखाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है और राजा है, उसे छोड़ देना है। रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे संपूर्ण राज्य को नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल जब राजा उठा तो खूंटी पर हार टंगा हुआ देख करके लकाहारे को बुला करके क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट करके उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगरी की ओर चल पड़ा। राजा जब नगरी के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नगरी में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सारे धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा तब पूछने लगा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी के द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी बहुत आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तब उसने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जावे, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब क्रोध करके राजा अपनी तलवार निकाल ली और पूछने लगे, यह बतलाओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने बतलाया कि हमें यह सब धन भगवान बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने उसी क्षण निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी भगवान बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूँगा तथा रोज व्रत को किया करूँगा। अब तो हमेशा ही राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती, दिन में तथा 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के हाथ से हो आवे। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार हो अपने बहन के हाथ चल पड़ा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दे हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। राजा आगे की ओर चल पड़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा तब उससे कहने लगा, अरे भैया, तुम मेरे भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा का श्रवण कर लो। किसान तब कहने लगा, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे की ओर चल पड़ा और राजा का हटना था कि बैल पछाड़ कर गिर पड़े तथा किसान के पेट में बहुत जोरों से पीड़ा होने लगी। ठीक उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह हाल देखा तो पुत्र से सभी हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह सुनाया। बुढ़िया दौड़े दौड़े घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते हुए बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपने बहन के घर पहुंच गया। बहन ने उस समय भाई की खूब मेहमानी की।
दूसरे रोज जब राजा प्रातःकाल जगा तो यह देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने तब अपनी बहन से कहा कि हे बहन, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने भोजन ना किया हो जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तब बहन कहने लगी, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में किसी अन्य कार्य को करते हैं। यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ। यह कह करके बहन देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा, जिससे वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर के बृहस्पतिवार की व्रत कथा कही, जिसको सुनते ही कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की खूब प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अब अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने भाई के साथ जाने के लिए सास से आज्ञा मांगी। सास कहने लगी, चली जा, परंतु अपने लड़कों को साथ मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती। बहन ने तब अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जावेगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही जाकर के क्या करोगी। दुखी मन से राजा नगरी को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निःसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता है। इतना कह करके वह बिना भोजन आदि किए ही सैया पे लेट गया। रानी तब कहने लगी, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य ही देंगे। उसी रात्रि को भगवान बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न दिया और कहा, हे राजा, उठ, सभी सोचों को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह बात जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा रानी से कहने लगे कि जब मेरी बहन आवी तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने अच्छा कह दिया। उधर जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर के भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन तब कहने लगी, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामनाएं रहती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक भगवान बृहस्पति देव का व्रत करता है, कथा को पढ़ता अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, भगवान बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना और सच्चे हृदय से श्रद्धा के अनुसार भगवान बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार से पूर्ण होती हैं। जैसे रानी और राजा ने भगवान बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, तब उनकी सभी इच्छाएं भगवान बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा। यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।